नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा एक माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ इंटरेक्शन करता है और आज हम उतने ही पावरफुल एक्सपीरियंस और जिन्होंने इंडियन डिफेंस सपोर्ट किया है, सर्व किया है, ऐसे एक दिग्गज व्यक्तिमत्व से हम डिस्कस करेंगे। आज का विषय है इट्स ऑल अबाउट पीपल, वी पीपल। तो लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उनके साथ हम आज इस शो पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम मिस्टर दिलीप कुमार शर्मा। दिलीप सर, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। Thank you so much, and I really like the name Mind Parachute. Going with the mind open like आप the तो parachute. डिफेंस से हो तो आपको मालूम है कि पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुलता है। सो एज आवर माइंड, हमारा दिमाग तभी काम करेगा जब वो खुलेगा। तो आप जैसे एक्सपीरियंस स्पीकर्स को इस शो पे लेके आके आप जैसे काबिल लोगों से इंटरेक्शन करके हमारी जो ऑडियंस है, जो ये फेसबुक और यूट्यूब पे माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो देखते हैं, उनको अच्छा अच्छा पल्स ऑफ विजडम मिलेगा। इस हेतु से इस शो का नाम हमने माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स रखा है। तो दोस्तों, मेरे सवाल दिलीप सर को पूछने से पहले बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन है, वो मैं आप सबको देना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, दिलीप कुमार शर्मा जिन्होंने एयरफोर्स सर्व किया है, 30 इयर्स का एक कमेंडेबल एक्सपीरियंस उनका रहा है। वो मैकेनिकल फील्ड से आते हैं, तो जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको रिपेयर करने का जिम्मेदारी दिलीप कुमार शर्मा जी के पास था। और ग्रेजुअली उन्होंने जैसे जैसे उस फील्ड में एक अपनी ग्रिप बनाई, अपना एक दबदबा बनाया, उनके सीनियर्स ने उनको लोगों को ट्रेन करने का भी जिम्मेदारी दिया गया। और उनका ये कहना है कि जब वो काम करते थे इंडियन एयरफोर्स में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, एयरक्राफ्ट रिपेयर मेंटेनेंस में, तब ऐसे लोगों का टीम उनको दिया जाता था कि जो अनएक्सपीरियंस से, इनएक्सपीरियंस से कम उनको कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों की टीम दी जाती थी और उन लोगों को ट्रांसफॉर्म करके दिलीप सर उनको एक प्रॉपर मुकाम पे लेके आते थे। ये इनका एक्सपर्टाइज था और उससे ही प्रभावित होके आज हम ये शो कर रहे हैं। तो दिलीप सर, इट्स ऑल अबाउट पीपल, वी पीपल। ये आपने बुक लिखी है, आप ऑथर भी हो, आप कोच भी हो और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप में आप हमेशा आपका एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट होता है। आप अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा चीज सीखने मिलेगा, ये हम सबको मालूम होता है। तो आज हमारे इस शो पे आपसे बहुत ज्यादा चीजें हमें सीखनी है। तो ये क्या है इट्स ऑल अबाउट पीपल, ये बुक का नाम क्यों? तो इट्स ऑल अबाउट पीपल मतलब हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक हम इस दुनिया में हैं, और बल्कि हमारी कोशिश दुनिया से जाने के बाद भी यही रहती है कि हम लोगों के दिमाग में रहें। मतलब लोग हमारे साथ उसी पल से जुड़ जाते हैं जिस समय से हम पैदा होते हैं। उसके पहले तो हमें कोई दुनियादारी का पता होता ही नहीं है, और सही हम है। लोगों से ही सीखते हैं और लोगों के साथ ही जीते हैं। और मरने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें। तो इट इज़ ऑल अबाउट पीपल। हमारा जीवन ही इट इज़ ऑल अबाउट पीपल, नॉट अबाउट आवरसेल्व्स। ये एहसास हमें जितने जल्दी हो जाए और जितना जल्दी हम ये सोचने लगे कि अगर इट इज़ ऑल अबाउट पीपल तो आई हैव टू बी विद पीपल एंड लेट मी बी विद देम एज हैप्पीली एज पॉसिबल, ये एक अगर मंत्र बना के आदमी जीने लगे तो आई थिंक जीवन सफल हो जाता है उसका। इट्स वाह, नॉट दी वेरियस अदर थिंग्स जिनके पीछे हम दौड़ते हैं। सुपर सुपर। तो सर, आप अभी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके हैं, आपके पास एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है, बिजनेस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, कोचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये जो अलग अलग चीजें आपने आपके लाइफ में देखी है, आपको ये किताब लिखने का इंस्पिरेशन कैसे मिला? जी देखिए, मैं हमेशा अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई एम डिफरेंट दिलीप। तो मेरे नाम के आगे डी
का अक्षर जो है उसका एक एडजेक्टिव लगा लेता हूँ, डिफरेंट। तो हर चीज़ जो की है वो अलग की है। ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है। हाँ, कॉमर्स के फील्ड में मैंने काम किया है और अभी क्या ट्रेनिंग्स कर बात। रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि हर चीज़ अलग है, जो भी किया है कुछ अलग किया है, तो इस वजह से वो डिफरेंट मैं अपने नाम के साथ लगाना पसंद करता हूँ। और ये क्या है, मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों का ध्यान रखें और लोगों के साथ रहने वाली चीज़ों का ध्यान रखें तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। हम कोई चीज़ एब्सोल्युटली। सीख कर तो नहीं आते, वी लर्न ऑन द फ्लाई। तो उसके लिए आप जितना मतलब लोगों के साथ जुड़ेंगे और लोगों से सीखने के लिए तैयार हैं, और लोगों के साथ आप तभी जुड़ सकते हैं अगर आप उनकी सुनेंगे, ना कि अगर आप उनके उनको सुनाएंगे। तो राइट, तो कहीं ना कहीं इट इज ऑलवेज गिव एंड देन टेक। तो सुपर। हमारे देश में ऐसे ही लोगों के साथ ग्रो हुए हुए बहुत बड़े दिग्गज हस्ती है, उनका नाम है श्री धीरूभाई अंबानी जी, लेट बिल्कुल। श्री धीरूभाई अंबानी जी। ऐसा कहा जाता है एचआर फील्ड में कि ही वाज अ बेस्ट मैन मैनेजर, एंड लोगों को एक लीडरशिप का जो एक सबक देना था वो धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया। लोगों की बात वो सुनते थे और लोगों को उनकी बात भी वो सुनाते थे। तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हमेशा रख के उन्होंने खुद ग्रो किया और जितने लोग उनके साथ थे उन सबको उन्होंने ग्रो करवाया। ये तो एक हिस्ट्री हमें सबको मालूम है। और एक आपने बताया कि लोगों की बात सुननी बहुत जरूरी है। तो मुझे एक वाकया, एक एग्जाम्पल याद आता है। आई विल नॉट नेम द कंपनी, मतलब एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था बोर्ड रूम में, और यू नो बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स इंटरेक्शन करके कंपटीशन बढ़ रहा है, सेल ड्रॉप हो रहा है, सेल कैसे बढ़ाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे। तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अपने अपने आइडियाज दे रहे थे। तो एक ऑफिस बॉय या प्यून हम बोल सकते हैं, जो चाय सर्व करने के लिए बोर्ड रूम में आया, और वो सर्व करते करते उनके कानों पे ये इंटरेक्शन, ये डिस्कशन गिरा। तब जो अलग अलग लोग सुझाव दे रहे थे, तब उन्होंने बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ बोलूं। तो सब लोग थोड़े अचंभित हो गए कि हम इतने सब डायरेक्टर्स बैठे हैं, बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, और एक ऑफिस बॉय बोर्ड मीटिंग में कुछ शब्द बोलना चाहता है जो कि इम्पॉसिबल होता है मोस्टली। तो फिर भी एक महानुभाव ने बोल दिया कि चलो आप भी बोल दीजिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंज्यूमर। तो उन्होंने कहा कि सर, ये जो हम पेस्ट का ट्यूब दबाते हैं तो जहां से वो पेस्ट बाहर आती है उसका होल थोड़ा बड़ा कर दीजिए। लोगों को आदत है प्रेस करने की, तो उनका प्रेशर उतना ही लगेगा, बट वो होल थोड़ा बड़ा करने की वजह से पेस्ट ज्यादा बाहर निकलेगी और लोग ज्यादा जल्दी कंज्यूम करेंगे। और ऑटोमेटिक जो एक पेस्ट समझिए 3 महीने चलती है तो शायद 2 महीने में वो खत्म हो जाएगी और सेल बढ़ जाएगा। सो दैट वाज अमेजिंग, यू नो इंट्रैक्शन। वो छोटा छोटा आदमी भी कंट्रीब्यूट। तो आपने जो कहा वो एकदम सही है कि वो गिव एंड टेक होना चाहिए और हर एक की बातें सुननी चाहिए। तो सर, आपके इस किताब में आपने क्या क्या विषय वहां पे मेंशन किए हैं? तो इस किताब में मैंने एक चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है कि होता क्या है कॉर्पोरेट लाइफ में, अक्सर अगर हम देखते हैं तो आपको अक्सर ये कहा जाता है, मतलब कि बी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ को अलग रखो, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। मेरे समझ में ये चीज़ कभी नहीं आती थी। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही लाइफ है, और इसी एक लाइफ में मेरे दो मतलब रोल्स हैं, लेकिन मैं आदमी तो एक ही हूँ ना। सही अब है। मेरा मेरे पास दिमाग भी एक ही है, सही है। अब उसको मैं दो फाड़ कैसे करूँ? तो बेसिकली ये इस कोशिश में ना कि मैं अपने आप को प्रोफेशनल अलग बना के रखूं, तो मैं वो बनने की कोशिश करता हूं जो मैं अंदर से हूं नहीं। हाँ। अगर मैं अच्छा बर्ताव घर में करूं और वही अच्छा अच्छा बर्ताव ऑफिस में करूं, अगर मैं बेहतर काम घर में करूं और वही बेहतर काम बाहर करूं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि कहीं पे अच्छा करो और कहीं पे अच्छा नहीं करने से चलेगा? वाई आर यू ब्रिंगिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन?
द मोमेंट यू ब्रिंग दिस, अब मेरा दिमाग तो काम करता है ना, और वो फिर ऐसे जगह ढूंढने लगेगा जहां जहां पे मेरे नहीं करने से काम चलेगा। वाई डू आई ब्रिंग दिस इन मी? मैं ऐसा क्यों ना रहूं कि जो करना है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में करूं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और एब्सोल्युट, अगर अगर मैं आपके लिए ट्रू नहीं हूं तो मेरे फैमिली के लिए भी ट्रू नहीं रहूंगा। सही और है, अगर मैं फैमिली के लिए ट्रू हूं तो मैं आपके लिए ट्रू रहूंगा, एंड आई विल डू माई बेस्ट। करेक्ट। तो ये चीज कहीं ना कहीं लीडर्स को भी समझने की जरूरत है, और लोगों को भी इस जाल में फंसने से बचना चाहिए कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं प्रोफेशनली अलग बिहेव करूंगा। नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी वो ओरिजिनलिटी निकल के आ ही जाएगी। सही है। सर, आपने एयरफोर्स सर्व किया है और अभी आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, एज अ कोच हो, एज अ ऑथर हो, और आप अपना खुद का कोचिंग का बिजनेस बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो आपको एक डिफेंस पर्सनल और एक कॉर्पोरेट पर्सनल में जो डिफरेंस है वो क्या आप में आपको महसूस हुआ, और लोग कैसे, बिकॉज आज का विषय है अबाउट पीपल वी पीपल, एब्सोल्युटली। तो डिफेंस में लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग, और एक समाज में जो जिस तरीके के लोग हैं उसके ऊपर आप कैन यू थ्रो सम लाइट? बड़ा सिंपल है, देखिए कि इंसान है ना, वो ट्रेनेबल है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ठीक है। सो और ह्यूमन इज जिनको, ट्रेनेबल एनिमल। या नेचुरली वी आर ऑल एनिमल्स, एंड थैंकफुली वी आर ट्रेनेबल। और जहाँ पे जिद्दी दिमाग हो जाता है और जो ट्रेनेबल नहीं होता है, वी हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो सिंस वो एक्सेप्टेंस जब आ जाता है कि आई एम ट्रेनेबल एंड आई एम विलिंग टू गेट ट्रेन्ड, और इसीलिए आप देखेंगे कि आर्म फोर्सेस में एट ए टेंडर एज पीपल आर टेकन इन, जो दिमाग अभी तक करप्ट नहीं हुआ है और जिसने अलग अलग रास्ते नहीं ढूंढे हैं उसको वहां पे लिया जाता है, ताकि वो उसको एक सही रास्ता दिखाया जाए। आजकल आप बहुत सुनते होंगे कि कम से कम हर व्यक्ति को कॉलेज में एंटर होने के बाद 1 या 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, डिसिप्लिन। आप बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ तो बोलते हैं डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। हाँ, बच्चों से आप चाहते हो डिसिप्लिन, अरे हाँ, डिसिप्लिन आप पहले दिखाओ तो। सो चिल्ड्रन मिरर यू, योर टीम मिरर्स यू, एंड इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड और आप डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द अदर्स? एंड दिस इज व्हाट यू लर्न इन द डिफेंस फोर्सेस। पीपल हु ऑर्डर एंड पीपल हु लीड यू, दे लीड यू बाय एग्जाम्पल। वो करके दिखाते हैं जो आपसे वो करवाना चाहते हैं। तो यू कैन नॉट गो बैक एंड से कि ये अरे तुम ही करूँ दाखवा ना, आप करके दिखाओ फिर पता चलेगा, ऐसे नहीं चलता है ना। ठीक है। तो देर देर इज नो चांस ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब कोई दूसरा ख्याल आता नहीं है। और जब जो करना है उसको करने का तरीका ढूंढा जाता है, चाहे जितने ऑब्स्टिकल्स आ जाए, उससे हट के बचने का या ये नहीं होता कहने का आदत छूट जाता है। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। आप कुछ भी करना चाहो जीवन, दिक्कतें हर एक को आती है और हर चीज में आती है, लेकिन अगर उस दिक्कत से हमको निकलना है तो क्या चाहिए हमको? वी नीड अ रीजन, एंड वी नीड द इंटेंट टू गेट टू द अदर साइड। और वो सुपर। एक चीज जो है फौज में सिखाई जाती है। और मैं ये देखता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो जनरेशन जी बोलते हैं जिसे, मुझे उनसे बड़ा प्यार है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग उनमें मैं देखता हूँ कि वो इस जिद के साथ जीते हैं कि ये करना है तो करना है, क्यों नहीं कर सकते। एंड दे क्वेश्चन, दे चैलेंज। और हमारी जनरेशन जिसको मैं कहता हूँ, उनके साथ दिक्कत ये है कि ना उन्होंने कभी क्वेश्चन किया और ना उनमें क्वेश्चनिंग की हिम्मत है। और अब उनको जब क्वेश्चन किया जाता है तो दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। हम्म। तो ये जिज्ञासा अपने आप में जगाओ, क्वेश्चन करो, बी रेडी टू आंसर। आपने क्वेश्चन किया होता तो आपके पास आंसर होता। सुपर, सुपर। सो सर, लोगों के साथ में जब हम जीते हैं, एक टीम की अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं घर की बात करूं तो माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, शादी हुई है तो बच्चे हैं, बीबी है,
हस्बैंड है, अलग अलग रिलेशन है, फैमिली है, वो एक पर्सनल लाइफ हो गया। और अगर ऑफिस कल्चर में जाते हैं तो वहां पे बॉस है या आप खुद बॉस हो, फिर लोगों के साथ में काम करना होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक इंसान में इन पूरे जितना भी ये लोगों के साथ में मैं घिरा हूं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से मैं घिरा हूं, और मैं एक अकेला इंसान हूं। तो मुझे, जैसे कि आपने बताया कि इंसान एक ही होना चाहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको वो पीस जाता है। बराबर है, जनरली घर पे तो सास बहू में पीस जाते हैं, हस्बैंड या बेटा, राइट। या पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो पीस जाता है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, हाउ टू डील विद अदर पीपल, खुद को बिना लूज किए, खुद को बिना यू नो एक अलग तरीके से ट्रीट न करते हुए बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं खुद को। बड़ा सिंपल है मिलिंद जी, एक्चुअली लाइफ इज वेरी सिंपल, वी सर मैं कॉम्प्लिकेटेड। इतना डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप हमेशा हर एक सवाल को बड़ा सिंपल है बोल देते हो। बहुत आसान है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इज सिंपल, वी कॉम्प्लिकेटेड। और सिंपल का रीजन मैं बताता हूँ आपको। आप बचपन में अगर आप बच्चों को देखोगे, आप देखो कि वो किस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। कोई ट्रेनिंग की नहीं है जरूरत है, बड़े आराम से सबके साथ जी लेते हैं, राइट। उसी तरह से सही है। उनको आप स्कूल में देखें, स्कूल में भी वो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। हम्म। बड़े होते होते क्या होता है, बड़े होते होते हमारे अंदर करप्शन पैदा होता है ना, हमारे दिमाग में हम साइड लेना, प्रेजुडिस हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम साइड लेने की कोशिश करते हैं। आप वो सब मत करो ना, यू बी वन। बोले जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी माँ है, उतनी ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी वाइफ है, उतनी ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी सास है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा बॉस है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी टीम है। आप जहां एक को ज्यादा वेटेज देना शुरू करेंगे, आपने बैलेंस की बात की तो आंसर इज देयर। लाइफ को बैलेंस से बिगाड़ कौन रहा है? तो एज अ इंडिविजुअल इफ आई गिव इन टू द प्रेशर्स ऑफ माई बॉस, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैलेंस बिगाड़ रहा हूं। इफ आई कंटिन्यू टू मेंटेन द बैलेंस देन आई एम देयर, एंड इफ आई कंटिन्यू टू साइड माई टीम इवन इफ दे आर रॉन्ग, मैं फिर क्या कर रहा हूं? बैलेंस बिगाड़ रहा हूं। तो सर जिंदगी तो बैलेंस में है, वो तो हम बैलेंस बिगाड़ते हैं। तो हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई वो करना है कि हम कहाँ बैलेंस बिगाड़ रहे हैं और उसको सही करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम, हमारी गलती नहीं, और हम अपने एक्टिविटी को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ और इसकी वजह से वो हो रहा है। अब दुनिया जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, और बदल कौन रहा है? इन एवरी सिचुएशन हु इज चेंजिंग एंड हु इज ट्राइंग टू अडेप्ट। कैन यू बी कांस्टेंट? पहले आप कांस्टेंट हो जाओ, फिर देखो लाइफ बैलेंस अपने आप आ जाता है। सो बी कांस्टेंट टू बी बैलेंस। एब्सोल्युटली। अगर इफ माय चिल्ड्रन दे लव मी एज अ पेरेंट, दे ऑल्सो नो कि ये लाइन है, इसके आगे नहीं चलेगा। क्या द बात है सेम सर, गोज टू मैंने माय। इतने सवाल जिलेबी की तरह पूछे, आपने सिर्फ फाफड़ा की तरह सिंपल सीधा जवाब दे दिया है, एंड दैट शोज हाउ बैलेंस आर यू इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सो थैंक यू सो मच दिलीप सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग सवालों के जवाब दिए। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड पैराशूट ट्रेनिंग। जाने से पहले एक सवाल बनता है सर, जी हाँ। आज के जमाने में हमारे ऑडियंस के लिए आपके तरफ से इंपॉर्टेंट थॉट क्या होगा जो हमारे ऑडियंस ने सीखना चाहिए? बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि आज के समय में अगर हम कहें कि हम थोड़ा सा अभी कष्टों से उभर कर आराम की, मतलब फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड इफ देर इज वन थिंग जो इस पैंडेमिक ने या इस कष्टदारी समय ने हमें सिखाया है, पीपल आर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, पीपल आर और इंपॉर्टेंट। इसमें लोग ही अलग हो गए थे एक दूसरे से। इस पैंडेमिक ने हर व्यक्ति को एक दूसरे से अलग कर दिया, और तब दर्द महसूस हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल। इवन कंपनीज हैव स्टार्टेड
identify and understand कि how important are the people that they were associated with. And I आप think जो कह रहे हैं ना सर, उस पे मेरे पास आज सवेरे इतना जबरदस्त मैसेज आया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो मैं यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कंटिन्यू करिए। मैं जो पीपल आर इंपॉर्टेंट आपने जो बोला ना, उसके ऊपर लर्न टू लव विदाउट कंडीशन, absolutely. talk without bad intention, give without any reason, and most of all, care for people without any expectation. यही बैलेंस है लाइफ का, यही तो बैलेंस है लाइफ का। पेड़ क्या करता है? द ट्री इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आपने पानी डाल दिया तो उतना अच्छा फूलेगा, आपको ही मिलेगा। बस नेचर है वो, और कुछ नहीं, जो So, देना so चाहता है। everybody's nature is to give, यस, but the moment यस, you start doing things which are otherwise, तो you get adverse results. तो वाओ। तो वही कहता हूँ कि फिर से आप अपने आप को देखो पहले। सर आप इतना सिंप्लिसिटी से कैसे बात कर सकते हो, मतलब आई एम शॉक। इतने सिंपल मेथड से, इतने कम शब्दों में सीधी बात करके आपका मैसेज एकदम क्लियर हो रहा है। जो सुनेंगे इस वीडियो को, जो देखेंगे इस वीडियो को, आई एम श्योर दे विल हैव अ डीप मीनिंग इन एवरी थॉट व्हिच यू हैव शेयर्ड टुडे। रियली अमेजिंग, रियली This अमेजिंग। is all because of the time that I could spend with my grandparents. चाहे ओ, मेरे दादाजी हो, चाहे मेरे नाना जी हो, आई वुड स्पेंड आवर्स विद देम। देखिए, दे हैव टाइम, ओके, बट दे डोंट हाँ, हैव एनीबॉडी टू शेयर देयर विजडम विद एट द टाइम, क्योंकि लोगों के पास वो टाइम नहीं होता। एंड आई स्पेंड टाइम विद देम, एंड व्हाट दे शेयर्ड विद मी, कहीं ना कहीं वो, मैं उस समय बहुत छोटा था, कहीं ना कहीं वो मेरे अंतर्मन में रह गया, इन माई सब कॉन्शियस, एंड इट इज कमिंग आउट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और आई थिंक इट इज देयर ब्लेसिंग्स, यू नो। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की छाव जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। वाओ, और इसीलिए जो है ना, परिवार, लोग, अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, इट्स ऑल अबाउट पीपल। awesome, awesome. Old is gold. On this note, I say thank you to you, Dilip sir, for joining with us. एंड आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक सवाल का बहुत ही डीप मीनिंग वाला आंसर दिया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू अवर कॉमन फ्रेंड मिस्टर हरिहरन अय्यर, जो ऑलरेडी 2 बार माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स पे आ चुके हैं, और उन्होंने उनका विजडम भी हमारे इस शो पे शेयर किया है। आई एम सो थैंकफुल टू हरिहरन। तो दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हो, प्यार देते रहते हो, इसीलिए ये हमें भी मोटिवेट करता है। दिलीप सर जैसे एक्सपीरियंस एंड सिंपल सादगी से जीवन जीने वाले और इफेक्टिव कोच के साथ हमने आज का ये इतना अच्छा शो किया। आप जरूर कांटेक्ट करिए दीपक जी को। उनके कांटेक्ट नंबर है +91, जो इंडिया का कोड है। उनका मोबाइल नंबर है 9980097952। आपके मन में कोई भी सवाल हो, जीवन जीने के बारे में, लोगों के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो कोई चैलेंज है, आप जरूर कांटेक्ट करिए। दिलीप सर हमेशा बहुत अच्छी तरीके से सबको कोचिंग देते हैं। ही इज बेस्ट इन बैंगलोर करंटली। तो आप कांटेक्ट करिए उनको, और इंटरनेट के जरिए हम बहुत ही कन्वीनियंट वे से एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू दिलीप सर। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये सब संभव हुआ हरी इच्छा की वजह से, और ये हरी को मैं आज जानता हूं। ये हरि की ही इच्छा है, इसके वजह से इतना अच्छा माइंड पर ट्रेनिंग का आज का ये शो हुआ। थैंक यू सो मच ऑल यू लवली ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और आपके कोई भी सवाल होंगे, आप डायरेक्टली दिलीप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिख सकते हैं। दिलीप सर वो देख के आपको कांटेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब भी आपको मिलेगा। सो डू फील टू राइट योर comments in comment box. It may be a wishes, feedback, or a question. We will answer to all. Thank you so much. Thank you, Dilip sir. Thank you so much. It was a pleasure.